हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था पीनियल ग्लैंड्स के बारे में एज वेल एज थायराइड ग्लैंड के बारे में बेसिकली। तो वहाँ हमने उनका लोकेशन डिस्कस किया था, उनका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, एज वेल एज वहाँ कौन कौन से हार्मोन सिंथेसिस करती थी वो ग्लैंड और उन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या क्या थे बेसिकली। ठीक है, तो ये सब हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली। ठीक है, तो इन ग्लैंड्स का लोकेशन क्या है, इन ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या है, इन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिंथेसिस होते हैं, एज वेल एज उन हार्मोन का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो वो सब हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर देख रहे हैं बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ग्लैंड, दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड बेसिकली बटन शेप्ड ग्लैंड था, जो कि थायराइड ग्लैंड के जो लोब्स थे, ठीक है, उन लोब्स के बैक साइड में प्रेजेंट थे बेसिकली, और टू पेयर ग्लैंड थे। ठीक है, तो इनका अगर लोकेशन देखा जाए पैराथायरॉयड ग्लैंड का, ठीक है, तो ये बटन शेप्ड ग्लैंड है बेसिकली, जो कि थायराइड ग्लैंड के जो लोब्स हैं, टू लोब जो है उनके बैक साइड प्रेजेंट था। ठीक है, और टू पेयर ग्लैंड है, तो हर एक लोब जो होगा उस थायराइड ग्लैंड का, उसके अंदर वन पेयर एसोसिएटेड होगा इस पैराथायरॉयड ग्लैंड के बेसिकली। तो दे आर द पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, जबकि ये जो लोब्स हैं दे आर थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो पैराथायरॉयड की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करें तो यहाँ पे दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, बटन शेप्ड ग्लैंड है, ग्लैंड। लोकेशन का अगर बात करें, लोकेशन, ठीक है, तो दे आर एसोसिएटेड एट द बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड बेसिकली। दे आर प्रेजेंट at back side of each lobe of thyroid gland, थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है उनके जो लोब्स हैं उन लोब्स के बैक साइड में एसोसिएटेड है, बैक साइड में प्रेजेंट है कौन, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होंगे बेसिकली। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर अगर देखें, स्ट्रक्चर का अगर बात करें, स्ट्रक्चर, तो पेयर्ड ग्लैंड है, टू पेयर्ड ग्लैंड है, और हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं फोर ग्लैंड है बेसिकली। नंबर में कितना है, फोर। पेयर में अगर पूछता है तो टू पेयर ग्लैंड है बेसिकली, और हर एक लोब के पास एसोसिएटेड होंगी वन पेयर, ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड contain one pair of parathyroid ग्लैंड बेसिकली। ठीक है, तो यहां से अगर इसका एक स्ट्रक्चर में देखूं फर्दर पैराथायरॉयड ग्लैंड का, ठीक है, तो ये जस्ट उन लोब्स के बैक साइड में प्रेजेंट है बेसिकली। ठीक है, तो थायराइड जो ग्लैंड था उसके अंदर तो फॉलिकल्स प्रेजेंट था, देवर फॉलिकल्स। फॉलिकल्स ऑफ थायराइड, ठीक है, लेकिन इसके बैक साइड में प्रेजेंट है दे आर पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसके अंदर दो टाइप का सेल्स एसोसिएटेड होगा। एक को तो बोलते हैं चीफ सेल्स, दूसरी सेल्स जो है दे आर द ऑक्सीफिल सेल्स बेसिकली।
they are chief cells and they are oxyphil cells. Oxyphil cells और दोनों ही सेल्स मिलकर बना रहा है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ठीक है। तो यहाँ जो चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल जो है इनमें मेन सेल जो है दे आर द चीफ सेल्स जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस करेंगे बेसिकली, जो कि हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है बेसिकली। ठीक है, तो हियर मेन सेल्स आर चीफ सेल्स whereas oxyphil cells are accessory cells। ठीक है, तो मेन जो सीक्रेशन का रोल प्ले करेगी दे आर द चीफ सेल्स बेसिकली। here चीफ सेल्स सीक्रेट्स पीटीएच हार्मोन, पीटीएच हार्मोन, और हम इसको पैराथायरॉयड हार्मोन भी बोलते हैं, पैराथायरॉयड। ठीक है, तो इस ग्लैंड का जो फंक्शन है, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसका जो फंक्शन है दैट इज सीक्रेशन ऑफ पीटीएच हार्मोन। तो अब यहाँ पे जो पीटीएच हार्मोन है उसका क्या फंक्शन है? पीटीएच हार्मोन जो होगा इट इज हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, जो कि हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को और हमारे बॉडी फ्लूइड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम करेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये इंक्रीज करता कैसे? फर्स्ट थिंग्स कि इट परफॉर्म द डिसोल्यूशन ऑफ बोन, जो हमारी बोन्स है उन बोन्स का डिसोल्यूशन परफॉर्म करवाने का रोल प्ले करेगा बेसिकली, इन द सेंस मानसिक कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाने का रोल प्ले करेगा बेसिकली। ठीक है, दूसरा थिंग्स कि इसका एक्शन साइट जो होगा वो रीनल ट्यूब्यूल भी है, तो रीनल ट्यूब्यूल पे जब एक्शन देगा तो वहां से भी ज्यादा कैल्शियम आयंस को रीअब्जॉर्ब करवाने का रोल प्ले करेगा बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो फूड है जो इंटेस्टाइन के अंदर फ्लो हो रहा है उस फूड में जो कैल्शियम आयन है, ठीक है, उनके एब्जॉर्प्शन को भी इंटेस्टाइन से स्टिमुलेट करवाएगा बेसिकली। ठीक है, तो इन तीनों ही मैकेनिज्म की वजह से जो ब्लड का या फिर हमारे बॉडी फ्लूइड का जो कैल्शियम लेवल है इट गेट इंक्रीज बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ पीटीएच जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका फंक्शन क्या क्या है बेसिकली? लिखिए आप समझें। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो एक ही हार्मोन सिंथेसिस कर रहा है दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन और पीटीएच हार्मोन। ध्यान रखना कि कौन सी सेल से ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मेन सेल जो है प्रोडक्शन के लिए सीक्रेशन के लिए दैट इज द चीफ सेल्स बेसिकली, जबकि जो ऑक्सीफिल सेल्स है वो जस्ट एक्सेसरी सेल्स है, उनका फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि उनका फंक्शन क्या होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट्स पीटीएच हार्मोन। ठीक है, और इसको हम पैराथायरॉयड भी बोल रहे हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। और पीटीएच जो हार्मोन है इट इज हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। Hypercalcemic in the sense increases, it increases blood calcium level। ठीक है, तो जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है उसको इंड्यूस करने का, उसको इंक्रीज करने का
रोल प्ले करेगा बेसिकली। इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल बाय stimulating first dissolution of bone बेसिकली जो हमारे बोन्स हैं उन बोन्स का डिजोल्यूशन परफॉर्म करवा देगा, जिसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली। सेकेंड, इट एक्ट ऑन रीनल टिश्यू और नेफ्रॉन and stimulate reabsorption of calcium ion. कैल्शियम आयन उनका रिएब्जॉर्प्शन करवाने का रोल प्ले करेगा बेसिकली। थर्ड जो एक्शन है इसका दैट इज इट आल्सो stimulate absorption of calcium from the diet or food basically, from food in intestine जो इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस डाइजेस्टेड फूड में से कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को भी स्टिमुलेट कर देगा। अल्टीमेटली तीनों ही मैकेनिज्म के बेसिस पे ब्लड का कैल्शियम आयन और बॉडी फ्लूइड का जो कैल्शियम आयन होगा वो इंक्रीज होगा बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ हमें देखना है कि अगर पीटीएच का सीक्रेशन हाई हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, और सीक्रेशन अगर इसका लो हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम्स होगा बेसिकली, ठीक है। तो हाइपर सीक्रेशन विल लीड टू द osteoporosis condition, whereas the hyposecretion of PTH will lead to the hypocalcemic tetany basically, ठीक है। तो the secretion affected secretion of parathyroid hormone। Hypersecretion of PTH it lead to osteoporosis basically। और ऑस्टियोपोरोसिस के केस में क्या होगा, वीकनिंग ऑफ बोन हो जाएगा, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ फ्रैक्चर जो होगा ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा वैसे। वीकनिंग ऑफ बोन्स which further induces the chances of fracture, ठीक है। तो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके केस में ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशंस मिलता है, क्योंकि फीमेल के केस में एस्ट्रोजन भी रोल प्ले करता है बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। तो हाइपर सीक्रेशन जो है पीटीएच का इट लीड टू द ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली। तो हाइपर सीक्रेशन से हुआ क्या है, पीटीएच अगर इंक्रीज हुआ तो हमें पता है कि पीटीएच जो है वो डिसोल्यूशन करवाता है बोन्स का, ठीक है। तो बोन्स का जो डिसोल्यूशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा,
इन द सेंस बोन से कैल्शियम आयन का रिलीज जो होगा ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और बोन से जैसे जैसे कैल्शियम आयन रिलीज हुआ बोन्स जो होंगी वो वीक होता चला जाएगा। द कंडीशन इज नोन एज द ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली। पीटीएच इंक्रीजेस और हाइपर सीक्रेशन causes increased dissolution of bone in the sense or increase release of calcium ion from bones basically, resultant bones become weak। जो बोन्स है वो कैसा हो जाएगा, वीक बेसिकली। द कंडीशन इज नोन एज द ऑस्टियोपोरोसिस। उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली। ठीक है, तो ये तो था उसका हाइपर सीक्रेशन का पार्ट। दूसरा थिंग्स कि अगर पीटीएच का सीक्रेशन हाइपो हो जाए, पीटीएच का सीक्रेशन जो लो हो जाए, ठीक है, तो इट फर्दर लीड टू द हाइपोकैल्सेमिक टेटेनी बेसिकली। और हाइपोकैल्सेमिक टेटेनी के केस में जो हमारा मसल्स है उन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होगा वो अफेक्टेड होता है बेसिकली। इन द सेंस जो मसल्स होंगी वो इजीली रिलैक्स आउट नहीं हो पाएंगे बेसिकली, और यहाँ पे मसल रिलैक्सेशन गेट फेल्ड बेसिकली। ठीक है, तो हाइपोसीक्रेशन ऑफ पीटीएच और हाइपोकैल्सेमिक टेटेनी। Hyposecretion of PTH, it lead to hypocalcemic टेटेनी। हमें पता है कि कैल्शियम आयन जो था, ठीक है, वो मसल पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में अपना रोल प्ले कर रहा था। लेकिन यहाँ पे पीटीएच अगर लो हो गया, ठीक है, तो ब्लड के अंदर या हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम का लेवल भी लो हो जाएगा बेसिकली। और कैल्शियम का लो होने की वजह से जो हमारे मसल्स होंगे, ठीक है, दे फील टू रिलैक्सेशन। ठीक है, इन दिस केस muscle get failed to relax due to low level of calcium ion, ठीक है, और लो लेवल क्यों हुआ, ड्यू टू लो लेवल ऑफ पीटीएच। ठीक है, सीक्रेशन ऑफ पीटीएच ठीक है, तो दिस वाज द पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का लोकेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिंथेसिस हो गए, उन हार्मोन्स का फंक्शनिंग क्या है, एज वेल एज हार्मोन्स के सीक्रेशन के अफेक्ट होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो एक हार्मोन सिंथेसिस कर रहा है, दैट इज पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन बेसिकली। और पीटीएच हार्मोन का जो फंक्शन है वो हमारे ब्लड के या बॉडी फ्लूइड के कैल्शियम आयन लेवल को इंक्रीज करने का, उसको बढ़ाने का बेसिकली। अब वो ब्लड के कैल्शियम आयन लेवल को कैसे इंक्रीज करता है, उसके पीछे 3 मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे बताया। सबसे पहला थिंग्स तो ये बोन्स का डिजोल्यूशन परफॉर्म करवाने का रोल प्ले करता है। तो बोन का डिजोल्यूशन परफॉर्म करवाने का रोल का मीनिंग क्या है बेसिकली, कि वहां से कैल्शियम आयन को रिलीज करवाने का रोल प्ले करेगा बेसिकली। दूसरा थिंग्स कि ऑल्सो एक्ट ऑन द रीनल ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन पे भी जाके नहीं अपना एक्शन देता है, जिसकी वजह से उस नेफ्रॉन पे से या रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा बेसिकली। तो वहां अगर
कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन फास्ट हुआ तो ब्लड का कैल्शियम लेवल फिर इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड थिंग ये था कि आपकी जो पीटीएच हार्मोन है, ठीक है, वो इंटेस्टाइन में जाके या इंटेस्टाइन में जो फूड फ्लो हो रहा है उस फूड से वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवा देगा कैल्शियम आयन का, जिसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल फिर इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली। तो अल्टीमेटली ये एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। हाइपर कैल्सियमिक इन द सेंस ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे सीक्रेशन अगर अफेक्टेड होता है, हाइपो सीक्रेशन होता है या हाइपर सीक्रेशन होता है, तो मैंने दो कंडीशन बताया इस जगह पे कि द हाइपर सीक्रेशन ऑफ पीटीएच विल लीड टू द ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हमारी बोन्स जो होंगी वो वीक हो जाएगा बेसिकली। जबकि हाइपो सीक्रेशन जो होगा पीटीएच का, ठीक है, तो इट लीड टू द हाइपोकैल्सेमिक टेटनी बेसिकली। और हाइपोकैल्सेमिक टेटनी के केस में जो मसल्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है, वो फेल हो जाएगा, तो मसल जो होंगी ना वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे बेसिकली, ठीक है जी। नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, तो थाइमस जो ग्लैंड है वो एक एंडोक्राइनल ग्लैंड भी है एज वेल एज एक लिम्फॉइड ऑर्गन भी है बेसिकली। जब मैं आपको इम्यूनोलॉजी बता रहा था, ठीक है, तो वहां पे आपको थाइमस का फंक्शनिंग बताया था कि थाइमस जो है वो हमारे बॉडी के डिफेंस में भी रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि थाइमस जो है एक हार्मोन सिंथेसिस कर रहा है जिसको बोलते हैं थाइमोसिन और थाइमेटिन हार्मोन। तो इस हार्मोन का जो फंक्शन है वो टी हेल्पर जो सेल है, टी लिम्फोसाइट, उनका डिफरेंशिएशन, उनके प्रोलिफरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली, ठीक है। और हमें पता है कि टी हेल्पर सेल जो है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक इम्यून सेल्स है बेसिकली, जो कि एक्सटर्नल पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करवाने का रोल प्ले करते हैं। थाइमस ग्लैंड, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर it is lymphoid organ as well as endocrinal gland। और lymphoid organ में primary lymphoid organ as well as endocrinal gland। It present at dorsal side of heart and aorta। और हम ऐसे बोल सकते हैं क्लोज टू द हार्ट, क्लोज टू हार्ट। It is the lobular gland। It is lobular gland। और lobular में भी it is bile, ठीक है। And single gland, पेयर ग्लैंड नहीं है। दूसरा थिंग कि थाइमस जो ग्लैंड है it plays the major role in body defense system। thymus gland plays major role in development of immune system। इम्यून सिस्टम, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करवाने में रोल प्ले करता है कौन? थाइमस ग्लैंड जो होगा, ठीक है। इट सीक्रेट्स, ये हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन और थाइमेटिन हार्मोन बेसिकली। इट सीक्रेट ए हार्मोन that is thymosin
थायमिटिन हार्मोन बेसिकली। तो थाइमोसिन और थायमिटिन जो हार्मोन है दे आर द पेप्टाइड हार्मोन। ध्यान रखना थोड़ा भी जो केमिकल नेचर दैट इज पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है। अब ये जो थाइमोसिन और थायमिटिन जो हार्मोन है, ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन क्या है कि जो हमारा बॉडी का टी लिम्फोसाइट है उनके डिफरेंशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली। और टी लिम्फोसाइट जो है दे प्लेज द रोल इन सीएमआई। सीएमआई इन द सेंस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेसिकली, जो कि टी लिम्फोसाइट के बेसिस पे ही होगा, वहां किसी टाइप से बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन नहीं होगा बेसिकली, या फिर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होगा बेसिकली, है ना। इट प्लेज रोल, इट प्लेज रोल इन differentiation of T lymphocyte। और T lymphocyte क्या है? हमारे बॉडी डिफेंस का सेल है T lymphocyte which plays the role, which plays role in CMI, in the sense cell mediated immunity। ठीक है। इसके अलावा ये एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है। तो इट आल्सो प्लेज द रोल, it also plays role in production of antibodies, production of antibodies। ठीक है। तो CMI एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज वाला जो इम्यून रेस्पॉन्स है हम उसको ह्यूमोरल रेस्पॉन्स भी बोलते हैं बेसिकली। तो थाइमोसिन जो हार्मोन होगा वो दोनों में ही रोल प्ले करेगा, सीएमआई में भी रोल प्ले कर रहा है, एज वेल एज वो ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करवाने में भी रोल प्ले कर रहा है बेसिकली। और दोनों ही रेस्पॉन्स जो कि वो हमारे बॉडी के डिफेंस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल पार्टिकल्स को, एक्सटर्नल पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करते हैं बेसिकली। ठीक है। तो इट आल्सो प्लेज द रोल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, और ह्यूमोरल रेस्पॉन्स इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है उसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी बेसिकली, और ह्यूमोरल रेस्पॉन्स। जबकि टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेसिकली। ठीक है। तो बोथ इम्यूनिटी प्लेज द रोल इन both immunity plays role in body defense, or to fight with pathogen, with पैथोजन। ठीक है। एक और चीज कि थाइमस जो ग्लैंड है वो सबसे ज्यादा साइज होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन जैसे जैसे इंडिविजुअल का एज होता जाएगा इसका साइज जो होगा वो रिड्यूस होता जाएगा बेसिकली। ठीक है। तो यही रीजन होता है कि जो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स हैं या ओल्ड एज जो पीपल्स हैं उनके पास इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है वो, इनकी बॉडी का इम्यूनिटी जो होता है वो कम होता है कंपेरिजन देन और यंगर्स के बेसिकली। ठीक है। The size of thymus gland reduces according to the age.
size of thymus gland is according to age. ठीक है, its size is highly reduced in old peoples. Its size highly reduced in old age peoples. जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर इनका सबसे कम साइज मिलता है, सबसे रिड्यूस होता है बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से उन ओल्ड इंडिविजुअल्स के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो रिड्यूस मिलता है हमें बेसिकली, ठीक है। इन ओल्ड thymus is reduced or degenerated, जिसकी वजह से थाइमोसिन का सीक्रेशन जो होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा बेसिकली। सीक्रेशन ऑफ थाइमोसिन रिड्यूसेस और डिक्रीजेस, ठीक है। दिस अफेक्ट द डिक्रीज्ड इन CMI and humoral response. Immune response. Thus, the body defense also get decreased. So, immune power of old age people is decreases, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो साइज मिलता है इसका वो हमें यंगर्स के केस में मिलता है। तो यंगर्स में जो है वो इसी वजह से इम्यून पावर जो होता है या इम्यूनिटी जो होता है वो ज्यादा मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो दिस वाज द थाइमस ग्लैंड। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।